कभी सोचा है कि हम कौन हैं या हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? चलिए एक लंबा सफ़र करते हैं, टाइम में बिल्कुल पीछे, हमारी अपनी कहानी की एकदम शुरुआत में। ये कहानी है संघर्ष की, जिज्ञासा की और एक कमाल के विकास की। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जिसे शायद आज हम पहचान भी नहीं पाएंगे। सोचिए, न कोई शहर, न कोई सड़कें, ना ही कोई जानी पहचानी आवाज, सिर्फ विशाल वाइल्ड नेचर का राज। और इसी दुनिया में एक कमजोर सा लेकिन बहुत ही जिज्ञासु प्राणी अपनी एक लंबी यात्रा शुरू कर रहा था। तो हमारा पहला अध्याय हमें सीधे ले जाता है जिंदा रहने की लड़ाई के बीच। हमारे शुरुआती पूर्वजों के लिए, पता है, जिंदगी कोई एडवेंचर नहीं थी, बल्कि हर पल का संघर्ष थी। हर सुबह आंख खुलते ही बस एक ही मकसद होता था, आज का दिन किसी तरह जिंदा रहना है। शुरुआती इंसानों के लिए हर दिन सच में एक इम्तिहान था। जरा सोचिए, लगातार बारिश, जमा देने वाली ठंड और अंधेरे में छिपे भूखे शिकारियों का डर। उनका पूरा जीवन बस इसी के इर्द गिर्द घूमता था कि खाना कहाँ से मिलेगा, रहने को सुरक्षित जगह कैसे मिलेगी, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई उन्हें खत्म करना चाहता था। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक मामूली से पत्थर को तराश कर औजार बनाने के एक आइडिया ने दुनिया का पूरा खेल ही पलट दिया। ये सिर्फ एक औजार नहीं था, ये पावर थी। अचानक इंसान अब सिर्फ शिकार नहीं था, वो शिकारी बन चुका था। इन औजारों ने हमें अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत दी। यही वो लगातार संघर्ष था जिसने इंसान के दिमाग को, आप कह सकते हैं कि, और तेज किया। जब बारिश हुई तो उन्होंने सिर छिपाने के लिए छत बनाना सीखा। जब ठंड पड़ी तो गर्मी के नए नए तरीके खोजे। हर चुनौती एक पहेली की तरह थी और उसे सुलझाने के लिए उन्हें सोचना पड़ा, सीखना पड़ा और कुछ नया करना पड़ा। हमारी समझदारी का जन्म यहीं हुआ था। तो इंसानियत का अगला बड़ा कदम क्या था? ये एक ऐसी खोज थी जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक ऐसी शक्ति जिसका सम्मान हम आज भी करते हैं। चलिए आग की बात करते हैं। आग पर काबू पाना कोई एक दिन का काम नहीं था। ये एक धीमी और खतरनाक प्रक्रिया थी जो कई पीढ़ियों तक चली। पहले उन्होंने इसे दूर से देखा, शायद बिजली गिरने के बाद जलते हुए जंगलों में। फिर उन्होंने आग को पकड़ना और जलाए रखना सीखा, और आखिर में उन्होंने इसे अपनी मर्जी से बनाना भी सीख लिया। आग ने सचमुच सब कुछ बदल दिया। मतलब ये सिर्फ गर्मी या रोशनी के बारे में नहीं था। पका हुआ खाना शरीर को ज्यादा एनर्जी देने लगा। लेकिन शायद सबसे जरूरी बात यह थी कि आग ने लोगों को एक साथ ला दिया। उसी अलाव के चारों ओर कहानियां कहीं गईं, रिश्ते बने और पहले समुदायों ने शक्ल लेना शुरू किया। यहीं से इंसानियत ने सच में एक साथ आना शुरू किया था। आग ने लोगों को एक साथ तो ला दिया, लेकिन एक और खोज उन्हें हमेशा के लिए एक साथ रखने वाली थी। ये एक ऐसी छलांग थी जिसने समाज को जन्म दिया, वो समाज जैसा हम आज जानते हैं। कृषि क्रांति, ये समझना कि खाना ढूंढने के बजाय उसे उगाया भी जा सकता है, मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब खाने का पीछा करने की जरूरत नहीं थी, उसे अपने पास उगाया जा सकता था। इसने हमें जड़े जमाने, घर बनाने और पहले गांव बसाने का मौका दिया। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, जब लोग एक साथ आते हैं ना, तो नई नई प्रॉब्लम्स भी साथ ले आते हैं। खाने की कमी की जगह अब आपसी झगड़ों ने ले ली, जमीन को लेकर, पानी को लेकर और बाकी चीजों को लेकर। इन नए सोशल टेंशन्स को सुलझाने के लिए हमें एक ऐसे औजार का आविष्कार करना पड़ा जो पत्थर या आग से भी ज्यादा ताकतवर था, और वो थे नियम, कानून और सामाजिक ढांचे। यहीं से शासन का जन्म हुआ, मतलब अफरा तफरी से एक सिस्टम बनाने का तरीका। और जब पेट भरने की चिंता थोड़ी कम हुई तो इंसान का दिमाग खिल उठा। कला, संगीत, भाषा, ये सिर्फ शौक नहीं थे, ये दुनिया को समझने, एक दूसरे से जोड़ने और बड़े बड़े ग्रुप में मिलकर काम करने के तरीके थे। गुफाओं में बनी वो पेंटिंग्स सिर्फ सुंदर नहीं थीं, वो बातचीत का एक तरीका थीं जो लोगों को एक साथ बांधती थीं। लेकिन ये सोचना एक भूल होगी कि इंसानियत की कहानी हमेशा सिर्फ आगे ही बढ़ी है। इतिहास रहस्यों से भरा है और एक खास खोई हुई सभ्यता हमें एक चेतावनी देती है। धरती की गहराइयों में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ चौंकाने वाला मिला। प्रोटो इलामाइट्स नाम के एक बहुत ही एडवांस्ड समाज के निशान, जो एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद बनी मिट्टी की परतों के नीचे दबे हुए थे। तो इन खोई हुई सभ्यताओं का मिलना हमें क्या बताता है? ये इस आइडिया को चुनौती देता है कि तरक्की हमेशा एक सीधी लाइन में ऊपर ही जाती है। ऐसा नहीं है। प्रोटो इलामाइट्स हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाते हैं।
हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, प्रकृति के सामने हम हमेशा छोटे ही रहते हैं। लेकिन उनकी कहानी हमें एक और बात भी सिखाती है, जो शायद इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, और वो है हमारा लचीलापन। इतिहास गवाह है, हर तबाही के बाद हमने राख से उठना सीखा है। हर बार जब हम गिरे, हम फिर से खड़े हुए, पिछली गलतियों से सीखकर कुछ नया, कुछ और मजबूत बनाया। हमारी कहानी लचीलेपन की है, कभी हार न मानने की कहानी है। तो हम इस पुरानी कहानी से आज क्या सीख सकते हैं? ये सिर्फ गुजरे हुए कल के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है, यहाँ आज। जब हमें हर पल भूख और खतरे की चिंता नहीं रही, तो कुछ कमाल का हुआ। हमने ऊपर आसमान की ओर देखना शुरू किया। हमने बड़े बड़े सवाल पूछने शुरू किए। हम यहाँ क्यों हैं? हमारा मकसद क्या है? जिंदा रहने की लड़ाई से जीवन का अर्थ खोजने का ये सफर ही हमें असल में इंसान बनाता है। तो निचोड़ ये है कि हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया हमारे पूर्वजों के संघर्षों और उनकी जीतों पर बनी है, और उन्होंने हमें जो सबसे बड़ा सबक सिखाया वो ये है कि हमें उस प्रकृति के साथ बैलेंस बनाकर रहना होगा जिसने हमें बनाया है, वरना हमारा हाल भी उन्हीं जैसा हो सकता है। हमारे पूर्वजों की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक आईना है। इसमें हम अपनी आज की चुनौतियों, अपनी कमजोरियों और हाँ, अपनी सबसे बड़ी ताकत की झलक देख सकते हैं। तो अब यहां से आगे का रास्ता क्या है? हम इन सारे सबकों को, संघर्ष, नवाचार, समुदाय और लचीलेपन के इन सबकों को एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये वो सवाल है जो इतिहास हमसे पूछ रहा है, और इसका जवाब हमें ही देना है।